तो यहाँ है। मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये देख मैंने हलवा बनाया, चख के बता कैसा है। ध्यान से खाना, गरम है। ओहो, क्या करती है? कहा था ना कि गरम है। ध्यान कहाँ है तेरा? रुक मैं खिलाती हूँ तुझे। ले। बिट्टू क्या हुआ? परेशान सी लग रही है तू। डर लग रहा है जीजी माँ। ऐसे लग रहा है जैसे हर एक बात एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसे? घर में अचानक बच्चे की बात उठना, आपको हमारा सच पता चलना और उसी समय हरियाली बुआ का घर आना, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या मतलब? क्या कहना चाहती है? हो ना हो कल हरियाली बुआ मेरे बारे में सबको बताने वाली है। हद तेरी की, पागल है तू, कुछ भी सोचती है। जब मैं तेरे साथ इस घर में रहती हूँ मुझे नहीं पता चल पाया तो उन्हें कैसे पता चलेगा? सब कहते हैं कान्हा का आशीर्वाद है उन पर। बिट्टू, अगर वही होना है जो कान्हा जी ने सोचा है तो जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोच के हम परेशान क्यों हूँ? तो ज्यादा मत सोच। बुआ जी को जो बताना होगा वो कल बता ही देंगी ना। चल हलवा खा, ज्यादा मत सोच। चल। पागल। हमारे को एक सपना आया था। सपने में रावत हवेली ढहकर गिरकर बर्बाद हो गई। मैंने सपने में देखा सब कुछ बिखरने को है और दो नन्हे हाथ आए और हवेली को बचा ली। सपने के जरिए नंदलाल हमारे को बता रहे हैं इस हवेली को बर्बाद होने से कोई बचा सकता है तो वो है इस घर का वारिस। पहली बार जिंदगी में पहली बार इनका और मेरा सुर मिला है। वाह जीजी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। कल परसों ही मैं विधान और नियति से कह रही थी कि बस अब मुझे पोते का मुंह दिखा दो। और देखिए आप भी यही कह रही है। इसीलिए तो उन्होंने मेरे मुंह से ये बात कहलवाई, आपके सपने में आके ये बात कही। नंदलाल की जय हो। तुमने अगर वारिस की बात की तो थारा कोई स्वार्थ होगा उत्तरा। हमारा सपना रावत परिवार की भलाई के लिए। नंदलाल हमारी जवान से बोलते हैं और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि अगर आज से 10 महीने के अंदर इस घर में वारिस पैदा नहीं हुआ तो रावत खानदान नष्ट हो जाएगा। घर का बड़ा होने के नाते ये थारी जिम्मेदारी है बड़े। नहीं, ये नहीं हो सकता। जीजी, वो क्या है ना, सुयश और फाल्गुनी की अभी शादी नहीं हुई।
शादी नहीं हुई? कहानी थोड़ी लंबी है दीदा। कुछ वक्त पहले सुरेश बीमार हो गया था और उसे लगा कि उसके पास कुछ ही दिन बचे हैं, तो फाल्गुनी की भलाई के लिए उसने उसे तलाक दे दिया ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो फाल्गुनी अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर सकती है। अग्नि के साथ फेरे से बंधे रिश्ते को कागज का टुकड़ा ना तोड़ सके हैं। मैं आपकी बात मानता हूँ दीदा, लेकिन कानून की नजर में इस वक्त ये दोनों पति पत्नी नहीं है। और अगर बिना शादी बच्चा हो गया तो वो बच्चा नाजायज कहलाएगा। जीजी, हमने बहुत कोशिश की इन दोनों की शादी करवाने की, लेकिन पंडित जी कह रहे हैं कि अगले 6 महीने तक इन दोनों की शादी के लिए कोई मुहूर्त ही नहीं है। तो बच्चा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो फिर ये जिम्मेदारी छोटे और छोटी बहू की। हमारी पूजा का समय हो गया है। दूधो नाओ पूतो फलो, चांद से लल्लन खेले तुम दोनों की गोद में। तो फिर उन्होंने नीति को ये पूतो फलों का आशीर्वाद कैसे दे दिया भाभी माँ? विधान, मैं भी यही सोच रही हूँ, और अगर उनकी ये एक बात गलत है तो हम कैसे मान लें कि बाकी की सारी बातें सच होंगी? फाल्गुनी, मैं बुआ जी पे शक नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि बुआ जी डैड के लिए क्या मायने रखती हैं। बुआ जी ने डैड को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया। डैड को माँ का प्यार मिले इसलिए उन्होंने खुद शादी नहीं की, और एक बार तो वो डैड को मौत के मुंह से बचा के लाई थी। फाल्गुनी, मैं बुआ जी के खिलाफ बिल्कुल नहीं जा सकता। अगर डैड को उनकी बात पे यकीन है तो मैं डैड के साथ हूँ, भले मुझे बुआ जी की बात पे यकीन हो या ना। ठीक है जीजू, यकीन कर लेते हैं उनके सपने पे, पर उसके बाद क्या? उन्हें सच बताना होगा। अगर आप नहीं बता सकते सुरेश, तो मैं उन्हें जाकर बताऊंगी। फाल्गुनी, फाल्गुनी प्लीज अभी नहीं। डैड पहले ही बुआ जी के सपने की बात से बहुत परेशान है। बारिश की जब बात हुई तो थोड़ी सी उम्मीद जागी है। ऐसे में अगर उन्हें हम ये सच बताएंगे तो उन्हें और चोट पहुंचेगी और कुछ नहीं। थोड़े दिन बाद बताते हैं प्लीज। नियति बेटा, क्या बात है? सब इतने चुप चुप क्यों हो? क्या हुआ? आज जीजी ने इतनी अच्छी बात कही है। तुम सब लोग, पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है लड्डू गोपाल ने खुद जीजी को हमारे यहाँ भेजा है, हमें ये याद दिलाने के लिए कि अब रावत परिवार में एक नन्हे मुन्ने की आवाज गूंजनी चाहिए। अभी मेरा सपना नहीं रहा, रावत परिवार का भविष्य बन गया है। मुझे अपनी जीजी की बातें याद है।
तो नन्हे मुन्ने हाथ रावत परिवार को ढहने से बचाएंगे। तो बस नियति बेटा, अब हमारे घर एक छोटा सा लड्डू गोपाल लेके आओ। मुझे लगता है कि हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए सासू माँ। जबरदस्ती की क्या बात है? नियति भी तो यही चाहती है ना बेटा? नियति की खुशी उसके खुद के फैसले में होनी चाहिए, ना कि बड़ों की जिद में। एक औरत कब माँ बनना चाहती है ये तो उसका फैसला होना चाहिए ना। पति पत्नी दोनों को मिलकर ये सोचना होता है कि वो कब इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहते हैं। विधान और नीति को सोचने का वक्त दीजिए। सोचने का समय नहीं है ना। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, हरियाली जी कह रही है। और उनकी भविष्यवाणी कभी झूठ नहीं होती। याद है ना उन्होंने क्या कहा? 10 महीने के अंदर रावत परिवार का वारिस आना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जीजी की बातों पे विश्वास नहीं है। अगर ऐसा है तो तुम खुद उनसे बात करो, मुझसे नहीं। तो ठीक है, मैं ही उन्हें जाकर सच बताऊंगी। फाल्गुनी, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम। फाल्गुनी, मैंने मना किया था ना कि इस समय हम किसी से भी इस बारे में बात नहीं करेंगे। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? आपको क्यों समझ में नहीं आ रही है सुयश? बुआ जी का बर्ताव बिट्टू को चोट पहुंचा रहा है। बुआ जी किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकती हैं। बुआ जी दूसरों का दुख दूर करती हैं। वो एक सच्ची साध्वी हैं। वो हमेशा सबका भला चाहती हैं। फाल्गुनी, अगर ऐसा ही है तो उन्हें सच क्यों नहीं बता सकते? सच बताने में हर्ज ही क्या है? वो समझेंगी ना बिट्टू का दर्द। वैसे भी एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आनी है ना, तो आज क्यों नहीं? नहीं फाल्गुनी, प्लीज आज नहीं। प्लीज सुयश, मैं अपनी बिट्टू को इस दर्द में और नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि सब लोग उसे गले लगाकर कहें कि कोई बात नहीं बिट्टू, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ बस। प्लीज मुझे जाने दीजिए सुयश, फाल्गुनी प्लीज। मैं उसकी जीजी माँ हूँ। थारे को हमारी बातों पे शक है? आपको कैसे पता चला कि मैं आई हूँ? तूने सिर्फ मेरे बारे में सुना है, मुझे जाना नहीं, इसलिए थारे को शक है। शक नहीं है, कुछ सवाल है मेरे मन में। विधान और नियति का इस घर को वारिस देना इतना जरूरी क्यों है बुआ जी? अगर इस घर में संकट आने वाला है तो हम सब मिलकर भी तो उसे दूर कर सकते हैं। वारिस ही क्यों चाहिए? क्योंकि सब कुछ हमारे हाथों में नहीं होता।
कान्हा ने तय करके रखा है कि कौन सा काम कौन करेगा, वरना कान्हा अर्जुन के हाथ में धनुष सौंप के खुद सारथी नहीं बनते। और इस घर को बचाने की जिम्मेदारी कान्हा ने वारिस को सौंपी है, इसलिए वारिस का आना बहुत जरूरी है। पर सिर्फ चाहने से चीजें नहीं मिल जाती, कई बार भगवान भी मजबूर हो जाते हैं। बिट्टू की कोख बहुत कमजोर है बुआ जी। डॉक्टर्स ने कहा है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। क्या हुआ दीदा, आपने हम सबको यहाँ बुलाया? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है जयो। वो बच्चा जो इस परिवार को बर्बादी से बचाने वाला था, वो बच्चा जिसकी हम सब आस लगाए बैठे थे, वो वारिस अभी नहीं आ सकता। ये आप क्या कह रही? क्योंकि थारी छोटी बहू कभी मां न बन सके। लेकिन ये कैसे हो सकता है? नियति तो मां बनने वाली थी, वो तो एक एक्सीडेंट। हाँ डैड, उस एक्सीडेंट की वजह से। मॉम, मॉम, डैड, डैड पकड़ी, मॉम, 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 बेडरूम नीचे। हाँ। मॉम, 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 आप ठीक हैं? हाँ? मुझे माफ कर दो विधान बेटा, सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं कभी दादी नहीं बन पाऊंगी। मेरा विधान कभी पिता नहीं। सब मेरे कर्मों का फल है, मेरी पापों की सजा दे रहे हैं भगवान मुझे। इससे तो अच्छा होता कि मेरी जान ले लेते। मॉम, ये सब किस्मत का लिखा हुआ है, जो होना है वो होके रहेगा। उत्तरा, देखो, पुरानी गलतियों की परछाई कभी कभी तो हमारे सामने आती रहेगी, लेकिन ये सब भूल के हमें आगे बढ़ना होगा। अब तुम आराम कर लो, चलो बेटा। जो इस परिवार को बर्बादी से बचाने वाला था, वो बच्चा जिसकी हम सब आस लगाए बैठे थे, वो वारिस अभी नहीं आ सकता। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा।
मैडम जी अब क्या करी, आवाज बाहर चली जाएगी, सीधे फेंकने से कुछ ना होगा। जो मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अरे मैं क्या करूँगा? कुछ तो करना होगा शो, मुझे कुछ तो करना होगा, और वो भी जल्द से जल्द।